बीजेपी को कभी वोट मुसलमान नहीं देगा। जो हालत कांग्रेस का पहले हुआ था वही हालत बीजेपी का होने जा रहा है। 24 में बीजेपी टूट रही है। गिरिराज सिंह जैसे बददिमागे लोगों के लिए तो 20 करोड़ मुसलमान खतरा है। उनके जैसे भ्रष्ट लोगों के लिए, उनके जैसे जो है मतलब नफरत फैलाने वाले जैसे लोगों के लिए 20 करोड़ मुसलमान खतरा है उनके लिए। बीजेपी के ये ब्रांड नेता बनना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई पूछ नहीं रहा है बीजेपी में। गिरिराज सिंह, अश्विनी कुमार चौबे, सुशील कुमार मोदी, ये सब सेंटिंग में चले गए हैं। ये सब सेंटिंग, जिस तरह से अडवाणी, जोशी और जो है मतलब जसवंत सिंह सबको सेंड कर दिया था ना मोदी जी ने, उसी तरह से ये लोग अब बीजेपी में सेंटिंग में जा रहे हैं। ये लोगों का काम क्या है कि जब चुनाव आता है गोदी मीडिया और बीजेपी के कुछ नेता एक्टिव हो जाते हैं और पुरानी बात को ला करके सामने हिंदू वोटरों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं। ये सब गिरिराज सिंह का, ये सब 2024 का नफरत फैलाने का एक जगह है, एक जरिया है अपने आप को हाईलाइट होने के लिए, मतलब मीडिया में रहने के लिए। और कोई ऐसा बात नहीं है। ये देश बहुत ही अच्छा है। भारत जैसा देश पूरे दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान का आज हालत देख लीजिए कितना खराब है। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सुबह ही एक बयान जारी करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को बिहार में जितने भी 3000 मदरसे हैं उनकी जांच करवानी चाहिए और तत्काल प्रभाव से उन्हें उन पर बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि मदरसे में जो है अवैध तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है और जो है देशभक्ति के विरुद्ध में गतिविधियां की जाती हैं। देखिए हमारे साथ कुछ मुसलमान चाचा लोग हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कहना है इनका जिस तरीके से गिरिराज सिंह का बयान आया है। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शहाबुद्दीन है और मैं यहाँ पर इस मार्केट में हूँ और इस मार्केट का दुकानदार हूँ और मस्जिद का खजांची हूँ। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, कहते हैं कि मस्जिद जो है 3000 मस्जिदों की जांच करनी चाहिए बिहार सरकार को, और क्योंकि उसमें जो है वो जो है आंतरिक व्यवस्था के लिए, देश के लिए खतरा है। ब्रेन वॉश किया था मुसलमान। नहीं, गिरिराज सिंह जैसे बददिमागे लोगों के लिए तो 20 करोड़ मुसलमान खतरा है। वो 3000 मदरसे को या मस्जिदों को खतरा बतला रहे हैं। हम तो कहते हैं उनके जैसे लोगों के लिए, उनके जैसे भ्रष्ट लोगों के लिए, उनके जैसे जो है मतलब नफरत फैलाने वाले जैसे लोगों के लिए 20 करोड़ मुसलमान खतरा है उनके लिए। वो ये भी बोल सकते हैं, उनके बोलने के लिए कोई बात है क्या? कुछ भी बोल सकते हैं, उनको पूरी आज़ादी है। बीजेपी के ये ब्रांड नेता बनना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई पूछ नहीं रहा है बीजेपी में। बीजेपी का अब जो है ये सेंटिंग नेता है सब। गिरिराज सिंह, अश्विनी कुमार चौबे, सुशील कुमार मोदी, ये सब सेंटिंग में चले गए हैं। ये सब सेंटिंग, जिस तरह से अडवाणी, जोशी और जो है मतलब जसवंत सिंह सबको सेंड कर दिया था ना मोदी जी ने, उसी तरह से ये लोग अब बीजेपी में सेंटिंग में जा रहे हैं। इनके हो सकता है इस बार उनको टिकट भी 24 में नहीं मिले। वो तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की चिंता करके ये बात कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच होनी चाहिए, विज्ञान की पढ़ाई होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल 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 वो गलत बोल रहे हैं कि वो देखिए, जांच कराने की बात अगर यहाँ पर वो कहते हैं कि उसमें उच्च शिक्षा देना चाहिए, मदरसे में जो है हर तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये बात समझ में आती। वो कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश का मतलब क्या है? आतंकवादी बनाया जाता है। उनके कहने का मतलब, खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ब्रेन वॉश कराया जाता है। उन्होंने तो ये भी कहा कि पीएफआई संगठन से जुड़े होते हैं। पीएफआई संगठन जो है पूरे देश में है और पीएफआई को वो अभी तक बैन तो लगाए हैं, लेकिन उस पर जो है उनके सदर सेक्रेटरी जो हिंदुस्तान के अंदर में, उसको नहीं, जो छोटे मोटे मेंबरशिप किए हुए थे बेचारे, उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर रहे हैं। ये लोगों का काम क्या है कि जब चुनाव आता है गोदी मीडिया और बीजेपी के कुछ नेता एक्टिव हो जाते हैं और पुरानी बात को ला करके सामने हिंदू वोटरों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं कि हिंदू वोटर कैसे एकजुट हो जाए बीजेपी की तरफ। अब ये भूल हो गई। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि अब बीजेपी में ग्रुपबाजी भी इतना हो गया है कि अब जो हालत कांग्रेस का पहले हुआ था वही हालत बीजेपी का होने जा रहा है। 24 में बीजेपी टूट रही है और वो बुरी तरह से हारेगी 24 में। अभी 5 राज्यों का चुनाव का नतीजा 2 रोज के बाद आने वाला है। समझ में आ जाएगा गिरिराज सिंह को कि बीजेपी का कैसा नफरत फैला करके राजनीति कुछ दिन तक चलता है। किसी को जोश दिला करके भाई भाई को लड़ा। एक चीज समझ लो,
कि किसी भी घर में अगर दो भाई आपस में लड़ते हैं तो वो घर बंटवारा होकर छोटा हो जाता है और वो घर बर्बाद हो जाता है, नहीं चलता है। इसीलिए इस देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये एक गुलदस्ते में 4 फूल हैं। इस फूल को, किसी भी फूल को निकालने का कोशिश ना करें लोग। ये देश हमारा है, इस देश में हम रहेंगे। और इस बात अब कहती है बीजेपी की मुसलमान हमारे साथी हैं। साथी हैं, हम भाई हैं, साथी हैं। हम हिंदू मुसलमान हैं, भाई हैं। साथी क्या होता है? अरे साथ है, वोटर्स उनके साथ। नहीं, उनके साथ नहीं है, ये सब झूठ बात है। बीजेपी को कभी वोट मुसलमान नहीं देगा। हाँ, देगा वोट। आज वो हमको 10% रिजर्वेशन दे दें, हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ वो बोलते हैं, हमारे हिजाब के खिलाफ बोलते हैं, तलाक के गलत ढंग से कानून बनाते हैं। कश्मीर का जो है मतलब बेड़ा गर्क कर दिया। 370 धारा हटा के क्या फायदा मिला है? क्या हुआ है कश्मीर में? कौन सा फायदा मिला है? 370 धारा हटा दिया, 370 धारा हटा दिया। अरे भाई, चुनाव कराओ ना वहां, चुनाव करा करके वहां जो है मतलब लोगों को फायदा पहुंचाओ ना। तो चुनाव तो करा नहीं रहे हो, सिर्फ कह रहे हो कि 370 धारा हटा दिया। अरे भाई, इस तरह से अब रहा बात। अब आप देखिएगा 24 में ये राम मंदिर का मुद्दा लेके आएंगे। पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेके आए, अब राम मंदिर का मुद्दा कि हमने राम मंदिर बना दिया। गलत बात है। कांग्रेस ने राम मंदिर बनाने में मदद किया और यहाँ के मुसलमानों ने हिम्मत करके राम मंदिर को बनवाया। हाँ, बिल्कुल, कांग्रेस के ही हुकूमत में बाबरी मस्जिद शहीद हुई है। अच्छा, क्या लगता है मदरसे में क्या होता है? वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ब्रेन वॉश किया जाता है पीएफआई संगठन से। ये सब गिरिराज सिंह का, ये सब 2024 का नफरत फैलाने का एक जगह है, एक जरिया है, अपने आप को हाईलाइट होने के लिए, मतलब मीडिया में रहने के लिए। और कोई ऐसा बात नहीं है। मदरसे में ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा है? कुछ नहीं होता है वहाँ। बाकी सब मेरे बड़े भाई बोल रहे हैं, जांच करें ना हर लेकिन जगह। मदरसा ही एक ऐसा हमारा संस्था है जहाँ एक मतलब बच्चे को दीन की बात बताई जाती है। इस्लाम में है कि सीधी रास्ते पर चलो, बेईमानी मत करो, अपने भाइयों का हक मत मारो, जो चीज अपने लिए पसंद करो अपने भाइयों के लिए पसंद करो। ये बचपन में ही सिखाया जाता है मदरसे के अंदर में। मदरसे के अंदर में बताया जाता है कि बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है। तुमको जब बड़ों से मिलो तो सलाम करो, छोटों को अदब के साथ अपने पास बुलाओ, माँ बाप की इज्जत करो। ये मदरसे में सिखाया जाता है। और मदरसा के लोग जो होते हैं वो आलिम होते हैं, जो लोगों को अच्छी बात बताते हैं, कभी गलत बात नहीं बताते हैं। लेकिन इस देश में पता नहीं क्या हो गया, नफरत की राजनीति करने वाले लोग। संभल जाओ, वरना इस देश को, ये देश बहुत ही अच्छा है। भारत जैसा देश पूरे दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान का आज हालत देख लीजिए कितना खराब है। आज पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है ना, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है और एक हमारे भारत में डेमोक्रेसी है। भारत 70 साल में कहां से कहां चला गया, पाकिस्तान 70 साल में कहां से कहां चला गया। वहां खाने के लिए नहीं है, वहां महंगाई चरम सीमा पर है। हमारे यहाँ भी महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान के जैसा महंगाई नहीं है। और जहां भी इस तरह का जो है माहौल बन रहा है, जैसे श्रीलंका का हालत देखा आपने, श्रीलंका में क्या हुआ, लोग जो है पार्लियामेंट में घुस गए। हमारा देश तो जनतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ के लोग समझदार हैं, यहाँ के लोग समझते हैं, यहाँ कभी हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेगा। और अब ये देश नहीं बटेगा, अब ये भारत एक रहेगा, एकता बना के रहेगा और एक अखंड रहेगा। भारत अखंड रहेगा, हिंदुस्तान एक रहेगा। बस। चलिए, तो जो गिरिराज सिंह मस्जिदों को, मज़ारों को खतरा बता रहे हैं देश के लिए, वो गिरिराज सिंह खुद खतरा है। और इस बात को वो इनकार नहीं कर सकते हैं कि लगातार वो जिस तरीके से बार बार उठ करके मुसलमानों पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डर गए हैं, क्योंकि उनका टिकट कटने वाला है और इसीलिए वो लगातार मुसलमानों पर हमला बोल रहे हैं। ये इन लोगों का साफ तौर पर कहना था। फिलहाल अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अभिषेक, मैं आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।